नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ शुक्ला और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट सोशियोलॉजी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपराध के कुछ प्रमुख सिद्धांतों की, जिनमें से आज पहले पार्ट में हम बात करेंगे प्री साइंटिफिक या फिर डिमोनोलॉजिकल स्कूल की, जिसे कि हिंदी में हम पूर्व वैज्ञानिक या फिर राक्षसी विचारधारा भी कहते हैं। डिमोनोलॉजिकल स्कूल या फिर प्री साइंटिफिक थियरी जो है वो अपराध की सबसे प्राचीन थियरी है, सबसे पुराना सिद्धांत है, जिसके बारे में कहा जाता है कि हर मनुष्य के अंदर दो लोग निवास करते हैं। अगर आपने कभी कार्टून या फिर कुछ इस तरीके की मूवीज़ देखी हो तो उसमें एक व्यक्ति के इस तरफ एक सफ़ेद कलर का व्यक्ति बैठता है और इधर एक लाल कलर का व्यक्ति बैठता है। लाल वाला जहाँ उसे अपराध करने के लिए प्रेरित करता है, वहीं सफ़ेद वाला कहता है कि नहीं, अच्छाई करना चाहिए। तो प्री साइंटिफिक थियरी या डिमोनोलॉजिकल स्कूल, जिसे हम प्रेत शास्त्रीय विचारधारा कहते हैं, राक्षसी विचारधारा कहते हैं, वो भी कुछ ऐसी ही बातों में विश्वास करती है। ये अपराध की सबसे पुरानी थियरी है, सबसे पुराना सिद्धांत है, और ये ऐसा मानता है कि क्राइम इज़ अ हैंडी वर्क ऑफ डेविल, यानी जो शैतान हमारे भीतर है, अपराध वही करता है। क्योंकि हम सब तो ईश्वर के बच्चे हैं, हम सब अपराध नहीं करते, बल्कि हमारे भीतर बैठा हुआ शैतान हमसे वो अपराध करवाता है। वो हमें फोर्स करता है कि ये अपराध करो, और जिसके दबाव में आकर के हम वो अपराध करते हैं। ये सिद्धांत बेसिकली इस मान्यता पर चलता है कि संसार में दो तरीके की शक्तियाँ होती हैं, जिन्हें पहले की गॉड वाली जो शक्तियाँ, जिन्हें अच्छी शक्तियाँ कहा जाता है, सकारात्मक शक्तियाँ कहा जाता है, और दूसरा सैटेनिक फोर्सेस यानी राक्षसी शक्तियाँ, या जिन्हें पिशाचीय शक्तियाँ या आसुरी शक्तियाँ हम कहते हैं। और ये आसुरी शक्तियाँ ही मनुष्य से अपराध करवाती हैं, और इन्हीं के दबाव में आकर के मनुष्य किसी भी अपराध को करता है। ये सिद्धांत बेसिकली इस बारे में बात करता है कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो इसकी सज़ा उससे ज़्यादा उस शैतान को मिलनी चाहिए जिसने कि उससे ये अपराध करवाया है। हालांकि ये बात बहुत हास्यास्पद लगती है, ये बहुत ज़्यादा साइंटिफिक नहीं लगती, लेकिन उसके बावजूद भी लोग, उस समय के जो लोग थे या उस समय की जो विचारधारा प्रचलित थी, वो कुछ ऐसी ही थी कि दंड देने का जो प्रमुख उद्देश्य हुआ करता था वो शैतान को व्यक्ति के शरीर से बाहर निकालना होता था। आपने बहुत सारी ऐसी पुरानी मूवीज़ में या फिर कई बार ऐसे तमाम सारे धारावाहिक जो आते हैं, जो भूत या प्रेतों पर आधारित होते हैं, उनमें ऐसा दिखाया जाता है कि जिस व्यक्ति के अंदर आत्मा है उसको मारा जाएगा, उसको परेशान किया जाएगा, गर्म सलाखों से जलाया जाएगा, जिससे कि और कहा जाएगा कि इस व्यक्ति की शरीर को त्याग दो, इसके शरीर को छोड़ दो। इस पूरी प्रक्रिया में व्यक्ति को कई अमानवीय या फिर यूं कहें तो बहुत सारे निर्दयी कष्टों से गुजरना पड़ता था, जिसमें कि उसे लोहे की सलाखों से मारा जाता था, शरीर को दागने का काम किया जाता था, और भी ऐसे तमाम तरीके के काम होते थे जिनके कारण व्यक्ति कई बार बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता था। तो इस प्रक्रिया में व्यक्ति को मारा जाता था, और ऐसी आशा की जाती थी कि जब हम इस व्यक्ति को मारेंगे या इसे परेशान करेंगे तो शायद ये शैतान उस व्यक्ति की रूह को, उसकी आत्मा को छोड़ दे। क्योंकि जो भीषण दर्द हो रहा है वो उस समय शैतान को हो रहा है। और कई बार आपने ऐसे गांव के लोगों के मुंह से या फिर कुछ ऐसे पुराने लोगों के मुंह से, दादी बाबा के मुंह से कहानियां सुनी होंगी कि किसी व्यक्ति के ऊपर किसी नकारात्मक शक्ति का साया था या उस पर कोई भूत प्रेत आया था, और बाद में उस व्यक्ति को जब मारा गया तो फिर उस व्यक्ति ने उसके शरीर को छोड़ दिया, या फिर उसने कबूल किया कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। इस तरीके की तमाम सारी कहानियाँ हमारे समाज में प्रचलित थी। तो सोचिए उस समय भी बिल्कुल इस तरीके की सिद्धांतियाँ, जो भ्रांतियाँ थीं या सिद्धांत थे, वो चलते थे। बाद में हालांकि ये सिद्धांत बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं हो पाया, क्योंकि इस सिद्धांत में कई कमियां थीं। पहली तो बात, ये सिद्धांत अपने आप को साबित नहीं कर पा रहा था, अपने आप को प्रमाणिक नहीं कर पा रहा था, तो ये अवैज्ञानिक था। दूसरा, अतार्किक भी था, यानी ये कितनी इलॉजिकल बात है कि किसी व्यक्ति के शरीर को मारा जा रहा है उसके भीतर के शैतान को बाहर निकालने के लिए। और कई बार ऐसा भी होता था, लोग उस व्यक्ति को इतना ज़्यादा पीटते थे कि उसकी जान तक चली जाती थी, और भूत निकालने के लिए या फिर उस प्रेत को निकालने के लिए ऐसा किया जाता था। ये तरीका बहुत ही निर्मम और निर्दयी था, जैसे कि कालांतर में हम देखते हैं समय के परिवर्तन के साथ या समय के बदलाव के साथ व्यक्ति ने ये तरीका या फिर ये तरीका बदल दिया गया, इसको बहुत अच्छा नहीं माना गया। अपराध को लेकर के जितने भी सिद्धांत दिए गए हैं, या अपराध को लेकर के जो भी सिद्धांत दिए गए हैं, उनमें से प्री साइंटिफिक या फिर डिमोनोलॉजिकल स्कूल की जो बातें हैं, ये सबसे पहली हैं। यहाँ से अपराध के बारे में लोगों ने कुछ कल्पना करना शुरू किया। एटलीस्ट लोगों के मन में ये बात आनी शुरू हुई कि जो अपराध है वो नहीं करना है, और ये
समाज विरोधी कार्य है, क्योंकि इससे पहले अपराध को लेकर के कोई सिस्टमेटिक तरीका या सिस्टमेटिक स्टडी हमारे पास नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे प्री साइंटिफिक स्कूल ने या डिमोनोलॉजिकल स्कूल ने इस पर काम करना शुरू किया, तो उसने बताया कि अपराध करने में व्यक्ति से ज़्यादा व्यक्ति के भीतर जो शैतान है या जो शैतानी शक्ति है उसका हाथ है। और अगर हम उस शैतानी शक्ति को बाहर निकालने में सफल हो जाते हैं तो फिर ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे धर्म ग्रंथों में और बहुत सारी ऐसी कहानियों में जिनमें ऐसा कहा जाता है कि किसी व्यक्ति की आत्मा जब किसी शरीर में प्रवेश कर जाती है, नकारात्मक काम उससे करवाती है। इसी से रिलेटेड दो शब्द यहाँ पर आपको समझने होंगे। जैसे पहला शब्द है डिमोनोलॉजी, जिसे कि हम कहते हैं स्टडी ऑफ डीमंस, या फिर इसको दूसरे तरीके से कहें तो अगर कोई व्यक्ति जो कि डीमंस की स्टडी में या फिर शैतानी स्टडी में इंटरेस्टेड है या जो शैतान का अध्ययन करता है उसे डीमन कहते हैं, उसे उसे डिमोनोलॉजी कहते हैं। या अब दूसरा शब्द यहाँ पर आता है डिमोनोलॉजिस्ट। तो जो शैतानी विद्या का या फिर आसुरी शक्तियों का जो अध्ययन है वो डिमोनोलॉजी है, और डिमोनोलॉजी का अध्ययन करने वाला व्यक्ति डिमोनोलॉजिस्ट है। तो इस वीडियो में हमने ये जाना कि जो हमारा ट्रेडिशनल स्कूल है या फिर हम जिसे प्री साइंटिफिक स्कूल कहते हैं वो किस बारे में बात करता है। ये सीरीज़ हमारी लगातार चलेगी। इसमें हम क्राइम के कई अन्य सिद्धांतों के बारे में भी पढ़ेंगे, जो भी हमारे 10-12 सिद्धांत हैं क्राइम के, उन सभी को हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे और इन्हें शॉर्ट फॉर्म में डिस्कस भी करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर वीडियो पसंद आया करे तो आपका एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है आगे काम करने के लिए। तो आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। ध्यान रखें, हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।